दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर रवीश कुमार के साथ रवीश कुमार की कुछ झलकें देश की बात की पेश करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या कारण है कि आपने चाय बेची जरूर, क्या कभी रेलवे ट्रैक पे चले हैं आप? क्या रेलवे ट्रैक को आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक पे चप्पलों पे चलना कैसा होता है, रेलवे ट्रैक पे सोना कैसा होता है, कंकड़ों पत्थरों के बीच जो गिट्टियां गर्मियों में तप जाती हैं, जहां चलना बहुत मुश्किल होता है, एक एक दग जो है बहुत संभल संभल कर लेना पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपने ऐसी पीड़ा कभी महसूस की है? आपने तो चाय बेची है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, रेलों में, लेकिन क्या कभी आप चप्पलों में उन ट्रैक्स पे चले हैं जिन ट्रैक्स पे जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, वो चले आ रहे हैं और आपकी सरकार जो है डींगे हाँकती हुई नजर आ रही है, कोरोना वायरस पर नाकाम नजर आ रही है? क्या आप पर भी सवाल ना उठाएं? क्या आपसे भी सवाल ना पूछें? क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा आपसे सवाल पूछने पर? क्या हमारे साथ भी वो नाइंसाफी होगी जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी? आज से फिर याद आने लगा है वो जमाना जब हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सन 47 का वो बंटवारा याद आने लगा है जो सोनिया गांधी ने बोला था। इतनी भयानक तस्वीरें माइग्रेट करने वाले उन मजदूरों की जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई थी, उन्होंने ही नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। यही लोग वोट डालने गए थे आपके बनारस में, यही वोट डालने गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको बुलाया गया था। क्या इनकी मौत पर आपको जरा सी भी लज्जा नहीं आई? रोड के रास्ते जाओ तो पुलिस मारेगी, रेल के रास्ते जाओ और सो जाओ थक हार के रोटियों के लिए। जो रोटियां बिखरी हुई हैं उस ट्रैक पर, 16 लोगों की मौत, शायद पूरे परिवार की मौत। लेकिन मुझे तो शक है इस बात का कि वो लोग ट्रैक पर सो कैसे गए। क्या उनको इतना ज्ञान नहीं था या उनकी हत्या की गई? सवाल बहुत सारे हैं। इस पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग ना कोई विपक्ष करेगा, बस सब इस पर सियासत करेंगे। सियासत तो सियासत है ना, सियासत को चलना चाहिए। लेकिन यहां रवीश कुमार का मैं जिक्र करना चाहूंगा। रवीश कुमार अब देश की बात करने लगे हैं तो उनके कुछ अंश खतरा लेते हुए उठाना चाहूंगा। एनडीटीवी जब तक स्ट्राइक नहीं मारे, उनके कुछ वीडियोस मैं यहां दिखाना चाहूंगा। वो दर्द महसूस कीजिए, उनकी रिपोर्टिंग महसूस कीजिए। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, इतने पत्रकार नहीं है कि जो वहां कर सकें। एनडीटीवी एक ऐसा माध्यम है जो देश को सच्चाई दिखाता है। रवीश कुमार वो आईना है जो देश के लोकतंत्र को उसका सच दिखाता है। जिस रवीश के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है संघियों के द्वारा, पर चलना, इतने पत्थर है, क्यों आप लोग रुक नहीं रहे हैं? और क्या करेंगे? हम लोग के पास इतना बड़ा मजबूरी आ गया है, ना खाने का उपाय चल रहा है, ना रहने का साधन है। खाली बोल रहा है स्पेशल ट्रेन भेजेगा, स्पेशल ट्रेन भेजेगा, बस भेजेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं भेजा। ऐसा ही राह देखते देखते 2-2 महीना बिता दिया। देखिए, आप एक चीज देखिए, आप क्योंकि ट्रेन आ रहा है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सीटी बजा रहे हैं ताकि लोग पटरी से साइड हो जाएं और ट्रेन के जो गाड़ी है वो यहाँ से जा सके। ये रिपोर्ट डालते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे उस रेलवे ट्रैक पे बिखरी हुई रोटियां भूख के लिए वो बार बार मेरा दिल झंझोड़ रही हैं। शायद आपका भी दिल झंझोड़ रहा होगा। मेरे आवाज का भारीपन आप महसूस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन रेलवे ट्रैक पर मजदूरों का मारा जाना, जिन्होंने पुरानी शताब्दी की बात करूं, लाल किले की बात करूं, ताजमहल की बात करूं, पता नहीं किस किस की बात करूं, तो उनको बोल दिया जाएगा कि ये मुस्लिम परस्त है। परेशानी तो यहां यही है। पुलिस वाले रेलवे ट्रैक पे रवीश कुमार के पत्रकार चल रहे होते हैं, वो बहस। क्या हो रहा है इस देश में? क्या बना दिया इस देश को 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने? किसी के हाथ में रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक झूठी खबरें चलाई जाती, मनरेगा में देंगे आप काम। क्या काम दे दिया अभी तक मजदूरों को? क्या सुरक्षा दे दी? आपकी सरकारों ने बदल दिए हैं कानून।
यूपी की सरकार ने लेबर लॉ बदल दिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने लेबर लॉ बदल दिए। तो किस बात के हो प्रधानमंत्री मोदी जी? चाय बेचने वाले थे तो कम से कम पटरियों की तपिश महसूस की होती उन नंगे पांव से, उन चप्पलों में, जिन चप्पलों में 1600 किलोमीटर लोग दूर जा रहे हैं। उनकी पीड़ा सही होती है आपने, लेकिन नहीं, आप क्यों सहेंगे पीड़ा? आप ठहरे राजा साहब, आपके लिए तो एक 8,538 करोड़ रुपए का एक जहाज आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह। आप तो हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन इन लोगों को अधिकार नहीं है मजदूरों को अपने घर पहुंचने का। जब कोरोना के बारे में इतना आतंक फैल चुका है तो हर आदमी की दिल की इच्छा है कि मैं जाके मरूं तो घर मरूं। छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वीमेंस, क्या भारत माता इनमें आपको नजर नहीं आती? या भारत माता का नारा केवल लगाते हो? ये देश भारत माता है, वो मजदूर भारत माता है, वो किसान भारत माता है, लेकिन आपने तो शर्म की सारी सीमाएं लांघ दी। दोस्तों, ये वीडियोस एनडीटीवी के यहां मैं डाल रहा हूं, दुख के साथ डाल रहा हूं, मन में दुख है। ये रिपोर्टिंग भी आप तक पहुंचनी चाहिए और रवीश कुमार जी को आपको सपोर्ट करना चाहिए। ट्रूथ ऑफ रवीश कुमार और मैं खुद आज सुबह जब ये खबर देखी तो रोटियां देख करके मेरे हलक में खाना ढंग से नहीं चला, जबकि मेरी आज मनपसंद चीजें बनी हुई थी। भूख लगी नहीं, लेकिन जिनको भूख लगी हो उन्होंने खाया होगा खाना मशरूम के साथ, मशरूम की सब्जी के साथ। वो बैठे होंगे मशरूम की सब्जी के साथ, लेकिन उनको दया नहीं आती, उन्हें मजदूरी समझ में नहीं आती। वो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन मजदूरों का दर्द समझ में नहीं आया। यहां तक कि एक एनडीटीवी का पत्रकार भी आज उद्वेलित हो गया, चिल्लाने लगा। इस वीडियो को कितना शेयर करना है, कितना नहीं करना है, दोस्तों ये आपको पता है। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, क्या करती